नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गोसाई और आप देख रहे हैं एएनसी इंडिया। सभी दर्शकों का बहुत अभिवादन है। और आज इस वक्त हम मौजूद हैं अपनी टीम के साथ दिल्ली के जंतर मंतर पर, और यहाँ पर लगभग 500-600 लोग जो है अपनी आवाज उठा रहे हैं। ये आवाज है 420 के खिलाफ। जी हाँ, हर व्यक्ति चाहता है कि वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, नौकरी ना करके वो अपना एक व्यवसाय करना चाहता है, और उसी व्यवसाय को करने के चक्कर में वो धोखे में आता है। पूरे भारत की जाने मानी डिलीवरी कंपनियां, ई-कॉम डिलीवरी, रोडेक्स डिलीवरी और जस्ट डिलीवरी, ये 3 बड़ी कंपनियां जो कि लोगों को, भोले भाले लोगों को चूना लगा रही है। लगभग 3000 करोड़ की 420 कर चुकी है, और जिसके जो भोगी हैं वो 2000 लोग हैं। और ये वो 2000 लोगों से कुछ लोग यहाँ पर जंतर मंतर पर सरकार को अपनी आवाज पहुंचाने आए हैं सरकार तक। और ये पूरे सबूत भी यहाँ पर दे रहे हैं कि कौन कौन लोग जो है इस पूरे रैकेट को चला रहे हैं, कौन कौन लोग इसमें मिले हो सकते हैं, कौन लोग जो है ठगी कर रहे हैं। उसके बावजूद भी इनका कहना है कि 14 FIR पूरे भारत में अब तक ये लोग कर चुके हैं, और कुछ मामलों में कई जगहों पर इन्होंने आरोपी को पकड़ करके पुलिस स्टेशन तक ले भी गए, लेकिन कुछ समय बाद 2-3 घंटे बाद उन आरोपियों को छोड़ दिया गया। यानी कि कोई भी कार्रवाई या कहें कि सख्त कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। और इन लोगों ने यहाँ जंतर मंतर पर धरने करते हुए सरकार से मांग करते हुए, सरकार को ज्ञापन देते हुए ईडी और सीबीआई को यह अपील की है, सरकार को अपील की है कि ईडी और सीबीआई का हस्तक्षेप करते हुए उनके द्वारा इस पूरे मामले की जांच कराए। तो ये पूरा मामला क्या है, कौन ये भुक्तभोगी है जिनके साथ ये ठगी हुई है, सीधा ये मामला आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा अपने कैमरामैन विशाल पांचाल के साथ। आज कल तक हम ये सोच रहे थे कि हम इस 3000 करोड़ को कैसे बताएंगे। वकील साहब ने मेरे से एक सवाल पूछा था कि विशाल 3000 करोड़ फ्रॉड तो हुआ है, लेकिन हम बताएंगे कैसे। बताने का एक बहुत अच्छा लिंक इन चोरों ने छोड़ रखा है हमारे पास में। ये इस चेहरे को तो हर कोई पहचानता है। ये किसी के पास अमन गुप्ता के नाम से है, किसी के पास आदर्श मिश्रा के नाम से है, और जस्ट डिलीवरी में ये अजीत मिश्रा के नाम से था। तो ये तीनों कंपनी में ये एक बिल्कुल कॉमन मैन है। ये बिल्कुल एक कॉमन मैन है जो लगातार ये ग्रुप बिल्कुल संगठित होकर के और संगठित रूप से पूरे अपराध को अंजाम दे रहे हैं। ये केवल चोर नहीं है, ये चोर नहीं है, ये देश के गद्दार है। क्योंकि हमारी गाढ़ी कमाई, हमारे बच्चों का भविष्य, हमारे अपनों का सपना, ये सब लूट करके भागे हैं ये लोग। तो ये चोर नहीं है, ये एक्चुअली में अपराधी हैं और देश के गद्दार हैं। देश के गद्दार कैसे हैं मैं ये भी बताना चाहूंगा। आज हम लोगों ने कार्यक्रम शुरू करने से पहले हमारे पहलगाम में हमारे नागरिकों की जो हत्या हुई है, हमने मौन धारण करके जो कि कार्यक्रम शुरू किया। सर, पूरे देश में ये आज गंभीर विषय है आतंकवाद। आज हमको और आपको, शासन को, प्रशासन को और सरकार को ये सोचना पड़ेगा कि ये 3000 करोड़ कहां गया, ये 3000 करोड़ कहां गया। कहीं ये हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली के लोगों का पैसा कहीं किसी गलत जगह इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है। ये सोचना पड़ेगा, और ये जांच का विषय है, इसीलिए हम लोग सीबीआई और ईडी की मांग कर रहे हैं। ये सोचना पड़ेगा कि आखिर ये 3000 करोड़ गया तो गया कहां। ये कैसे संभव है, ये कैसे संभव है कि दिल्ली में बैठ करके सरकार के नाक के नीचे से पिछले 3 साल में 3000 करोड़ रुपए जो कि लोगों के चोरी हो गए हैं। ये कैसे संभव है, ये हमें जांच चाहिए। आज ये सांकेतिक धरना है, सिर्फ सांकेतिक धरना। कल जरूरत पड़ेगी तो जंगी प्रदर्शन होगा, और उसका जिम्मेदार स्वयं शासन, प्रशासन और सरकार होगी। हम अपने हक की लड़ाई के लिए हमें जहां तक जाना पड़ेगा, जितनी भी लड़ाई हमको लड़नी पड़ेगी हम लड़ेंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि हमारे मेहनत की कमाई थी वो, हमने किसी का चोरी करके पैसा नहीं कमाया था। हम टैक्स पेयर हैं, हम लीगल टैक्स पेयर हैं। यहां बैठा हर एक आदमी लीगल टैक्स पेयर है। हम टैक्स पे करने के बाद सरकार को हमारे बचे हुए धनराशि को हम संचय करके अपने पास रखते हैं, और उसको लेकर के हम अपना भविष्य, अपने बच्चों का भविष्य निर्माण करने के रास्ते पे निकलते हैं। आज हमारा देश
भाई ने किसी ने कहा था कि हम डिजिटल इंडिया की तरफ हैं, और ये सत्य है। आज हम डिजिटली देख करके, लोगों के मनमोहक बातों में फंस करके, इस प्रकार की कई लुभावनी चीजों में फंस करके आज हम फंस तो गए हैं, लेकिन हमारा देश अब तो डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहा है ना, तो हम भी जो है कि डिजिटली जो है कि साउंड हो रहे हैं। दूसरी चीज, हम अपने स्वरोजगार के लिए हम लोगों ने अपना कदम आगे बढ़ाया था। इस बात को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं कहते हैं कि स्वरोजगार बढ़ना चाहिए। तो हम अपना स्वरोजगार बढ़ाने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाए थे, लेकिन ये चोर बड़े ही शातिर किस्म के चोर ही, बड़े ही शातिर किस्म के। एक लिंक तो मिल गया हमें, कई ऐसे लोग हैं जिनके हमारे पास घर के एड्रेस हैं, प्रॉपर एड्रेस हैं, उनके पासपोर्ट्स हैं हमारे पास में, और उनके ऐसे लीगल बैंक डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें सारी चीजें अवेलेबल हमारे पास में। हम लोगों ने लास्ट टाइम दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, पूरी मीडिया को हम लोगों ने 12 से 14 पेन ड्राइव दिए थे। उस पेन ड्राइव में पूरे 700 पेजेस के एविडेंस हैं। हमने SFIO में भी जमा किया है अपने पेपर्स, अपने एप्लीकेशंस दिए हैं, उसमें भी हम लोगों ने पूरे एविडेंस के साथ में अपना पेपर प्रस्तुत किया है, एप्लीकेशन प्रस्तुत किया है। अब तक पूरे राज्य, पूरे पैन इंडिया में तकरीबन 14 FIR हो चुके हैं, लेकिन कार्रवाई शून्य है। FIR होना ही सब कुछ नहीं होता है, उस पर कार्रवाई होना वो मुख्य है। आज जैसे जैसे इन लोगों को पता चल रहा है, ये धीरे धीरे गायब हो रहे हैं, धीरे धीरे ये गायब हो रहे हैं। तो सरकार कब जागेगी? जब सारे लोग भाग जाएंगे तब जागेगी। ये आज का धरना प्रदर्शन सरकार के लिए केवल सांकेतिक धरना प्रदर्शन है, ताकि सरकार तक हमारी बात पहुंचे और हम पीड़ितों को न्याय मिल सके। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आज साथियों हम 400 हैं, कल हम 800 होंगे। जरूरत पड़ेगी तो जंगी प्रदर्शन करेंगे, लेकिन अपना हक छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो किसी का कितना भी पैसा हो, अपना हक छोड़ेंगे नहीं। दिया और हम चुपचाप अपने घर निकल आए। आज तक उस पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई है, ना EOW से कोई रेस्पॉन्स आया है, ना SFIO से कोई रेस्पॉन्स आया है, और ना ही CM मैडम का कोई रेस्पॉन्स मिला है हम लोगों को। कुछ भी नहीं, सब शून्य है। इससे भी बड़ी दुर्भाग्य की बात, 18 मार्च को हमारे तकरीबन 15 से 30 साथी, जिस समय ये चोर मौजूद थे अपने ऑफिस में, 30 साथियों ने इनके ऑफिस को घेर करके इनके एक मुख्य सरगना को पकड़ करके पुलिस के पास छोड़ा। पुलिस ने बड़े प्रेम से आवभगत करके 2 घंटे में रवाना किया। क्या लगता है प्रशासन को कि हम बेवकूफ हैं? हमें नहीं समझ में आता चीजें? जब हम स्वयं आपको आरोपी ला करके दे रहे हैं, आप उनसे कड़ी पूछताछ तो करिए, लेकिन ये कुछ भी नहीं हुआ। आज इस धरने की आवश्यकता इसलिए पड़ी है, और कल इससे भी बड़ा धरना होगा, अगर हमारी बात सरकार तक नहीं पहुंचती है तो। मुंबई में एक बहुत अच्छा चीज हुआ साथियों, कि मुंबई में हम इसी तरह एकजुट हुए, महाराष्ट्र के साथी, हमारे महाराष्ट्र के भाई सब पहुंचे मुंबई, और फाइनली मुंबई पुलिस ने 3 दिन में FIR लॉन्च कर लिया, और वहां पे FIR हो गई है, लेकिन अभी कार्रवाई वहां भी शून्य है। मैं बहुत छोटी सी एक बात बताऊंगा, और बहुत मार्केबल बात है कि अगर जैसे हम जाते हैं कहीं भी, हमारे से आधार कार्ड लिया जाता है, हमारा फिंगरप्रिंट लिया जाता है, और अगर हमारा वो आधार कार्ड में फोटो और हमारा फोटो मैच किया जाता है, और अगर हम लोग कोई और बनाने जाते हैं, कुछ करेक्शन कराने जाते हैं, तो तुरंत ट्रैक हो जाता है। तो ये क्यों नहीं ट्रैक होते? सही बात, सबसे बड़ी बात है, ये क्यों नहीं ट्रैक होते हैं? और हम जब भी जाते हैं कहीं बैंक में अकाउंट खोलने और कुछ करने, तो हमारे पास हम लोग से 24 घंटे टाइम लिया जाता है कि हमारा सारा ये सब जो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई होता है। तो इनका वेरीफाई कैसे हो जा रहा है अलग अलग नाम से? फिंगरप्रिंट जब एक ही है, फिंगरप्रिंट तो कभी चेंज नहीं हो सकता। नाम आदमी 50 चेंज कर ले, चेहरा चेंज कर ले, प्लास्टिक सर्जरी करा ले, मगर फिंगरप्रिंट नहीं चेंज हो सकता है। तो फिर ये कैसे बच जाते हैं? मैं यही खाली बोलना चाहता, हमारा प्रशासन इतना ज्यादा बिक चुका है, इतना ज्यादा ये मतलब करप्ट हो चुका है कि मतलब एक फिंगरप्रिंट का भी ये लोग नहीं कर पा रहे। और हम जैसे आम आदमी अगर जाते हैं, बैंक से लोन लेने भी जाते हैं या कुछ भी करने जाते हैं, हमें दौड़ा दौड़ा के हमारी गति कर दी जाती है। हम लोगों को
50 तरह के डॉक्यूमेंट कराए जाते हैं, 50 तरह का वेरिफिकेशन कराया जाता है, और ये आते हैं 1 सेकंड में अपना कार्यक्रम करके निकल जाते हैं। तो आइए सीधा जुड़ते हैं उन लोगों से जिन्होंने इस कंपनी में एक व्यवसाय शुरू करने के लिए अपना इन्वेस्ट करा और धोखा खाया, इनके साथ 420 हुई। तो सबसे पहले अपना नाम बताएं। सर मेरा नाम आलोक कुमार है और हम बिहार पूर्णिया से हैं। हमने ई-कॉम डिलीवरी कंपनी में 25 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था। अच्छा। और स्टेट कॉर्पोरेट फ्रेंचाइजी लिया था। लगभग 3 से 4 मंथ जो है ये कंपनी ठीक ठाक चला। उसके बाद ये अचानक से 18 तारीख को अपना जो है दिल्ली और 18 मुंबई, तारीख कौन सी? 18 मार्च 2025। हाँ 2025 को अपना जो दिल्ली का ऑफिस और मुंबई का ऑफिस बंद कर दिया, जिसके कारण धीरे धीरे पैन इंडिया का ऑफिस शट डाउन हो गया। उसके बाद हमारा इनसे कोई कांटेक्ट नहीं रहा। और उस टाइम पे ये लोग एक मेल भी डाल दिए थे कि 2 वीक में जो है पैसा मिल जाएगा, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं था। वो एक मतलब कि डमी मेल था, उस मेल का कोई वैल्यू नहीं था। और उसके बाद कोई भी बंदा कांटेक्ट में नहीं है कंपनी की तरफ से। इसके लिए हम लोग EOW में आज सुबह हमने एप्लीकेशन भी दिया है, और पहले भी 7 तारीख को जो लोग हैं विशाल जी जो इसको लीड कर रहे हैं, उन्होंने भी एप्लीकेशन डाला है सबने मिल करके। और आज हमने MCA में भी एप्लीकेशन दिया है और कार्रवाई करने का मांग किया है कि जब एक कंपनी बनती है तो उस समय आप लोग सब डॉक्यूमेंट मांग के जो है फॉर्मेशन करने के लिए देते हैं। तो आज जब कंपनी भाग गई है तो इसका भी जिम्मेदार MCA को लेना चाहिए। और MCA के पास एक संगठन है, SIFO संगठन है, जिसके थ्रू वो इन्वेस्टिगेशन कराए कि क्यों भाग गया, कहाँ पे कंपनी है, ताकि हम लोग को अपना पैसा जल्द से जल्द रिटर्न हो। थैंक यू। थैंक यू सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष कुमार शर्मा है। तो आप कहाँ से हैं? मैं आगरा उत्तर प्रदेश से हूँ। आगरा उत्तर प्रदेश से यहाँ हैं। तो आपके साथ क्या चीटिंग हुई है वो एक बार दर्शकों को बताइए। चीटिंग एक्चुअली ई-कॉम डिलीवरी का था। सोशल प्लेटफॉर्म पे हमने इसका लिंक देखा था जिसमें कि डिलीवरी करनी होती है, पिन कोड वगैरह आगे देते हैं, एरिया डिसाइड करते हैं कि इनमें आप डिलीवरी डिसाइड करेंगे। तो ये सब जांचने के लिए हमने आगरा ऑफिस में पहले विजिट किया था। इसके बाद दिल्ली 16 के पास में है अपोलो हॉस्पिटल के सामने, वहाँ ऑफिस विजिट करके भी पता किया। तो सबसे पहले हमने जोनल फ्रेंचाइजी था, जो ये जोनल फ्रेंचाइजी का मॉडल 12.5 लाख का देते हैं, तो वो फाइनल किया था। वो उसके लिए हमने 50,000 एडवांस भी डाल दिया था। लेकिन उससे पहले 12.5 लाख इन्वेस्ट करने से पहले सोचा पहले एक छोटा सा मॉडल लेते हैं, सिटी फ्रेंचाइजी जो ये 6.5 लाख का दे रहे थे। तो 50 लाख उसका एडवांस, 50,000 है उसका एडवांस देने के बाद में 50,000 एडवांस दिया। फिर सिटी फ्रेंचाइजी मॉडल हमने जो 6.5 लाख वाला है वो ऑप्ट किया था। और नवंबर के करीब में, लास्ट नवंबर को पेमेंट हुआ था उसका। फिर उसके बाद में ये जनवरी फरवरी तक टहलाते रहे कि आपका हम सेटअप कर रहे हैं, आपका सब सेटअप होगा, मेजरमेंट कर लीजिए। रेंट पे हमने रेंट पे ऑफिस भी ले लिया, 3 महीने का हमने ऑफिस का रेंट भी दिया है अपनी जेब से। उसके बाद में जो एडवांस ब्रोकरेज फीस रहती है किसी भी शॉप को लेने के लिए, वो सब देने के बावजूद 3 महीने बाद तक ये टहलाते रहे। फिर अचानक से हमें पता चला, किसी का कॉल आता है कि ये तो फ्रॉड हो चुका है। हमारा पूरा पैसा जो 6.5 लाख का सिटी फ्रेंचाइजी प्लस 50,000 का एडवांस जो वेयर हाउस 7 लाख अराउंड जी, प्लस उसके अलावा ऑफिस का जो हमने अलग से 3 महीने का रेंट वगैरह दिया, ब्रोकरेज फीस वगैरह दी, वो सारा बहुत नुकसान हुआ है। काफी लोगों से मैंने लोन लेके ये रकम जुटाई थी, अभी वो भी चुकाना है, प्लस पैसा डूबा है। अभी इधर उधर भाग दौड़ में जो अलग परेशानी हो रही है वो अलग। तो पैसे के साथ साथ थोड़ा सा मन तो व्यथित हो ही जाता है, परेशानी होती है, दिक्कत होती है। अब समझ में नहीं आ रहा क्या करे कैसे करे। एक राह मिली है यहाँ आके, शायद कुछ हो पाए, सरकार सुने हमारा। चलो हम भी यही चाहेंगे कि सरकार को सुने तो सरकार तक ये मामला पहुंचे और सरकार इस पर बिल्कुल बिल्कुल सरकार चाहेगी तो ये इतनी बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि लगभग 50-60% जो इंक्वायरी वगैरह ये लोग कर चुके हैं। एविडेंस पूरे हैं, 700 पेज की एविडेंस फाइल है, पेन ड्राइव वगैरह, सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी, जो भी चाहिए सब तरीके का एविडेंस है अवेलेबल। अगर सरकार अगर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट देती है तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको एक्सपोज होने में, और एक्सपोज होना भी चाहिए, क्योंकि ये कंपनी बदल बदल के पहले न जाने कितने लोग पहले एक कंपनी खोली, रोडेक्स, फिर जस्ट डिलीवरी, फिर उसके बाद में ई-कॉम डिलीवरी, कल को और कोई डिलीवरी आ जाएगा, कोई कुछ आ जाएगा। 400 को नीड है डिलीवरी की, लोग घर बैठे काम चाह रहे हैं, तो जल्दी से झांसे में आ जा रहे हैं। हाँ, झांसे में आ जाते हैं। और ये काफी सॉफ्ट बिजनेस एरिया है जहाँ पे वो आसानी से टारगेट कर पा रहे हैं और पैसा लूट के अपना जो भी जिस पता नहीं सही चीज के लिए यूज
कर रहे हैं या गलत हो सकता है, किसी टेररिज्म के लिए यूज हो रहा है वो ब्लैक मनी, या किसी चीज में भी यूज हो रहा हो, हमें क्या मालूम। ये तो सरकारी जांच करके पता चल सकती है कि आखिर ये 3000 करोड़ का जो है, मेरा तो चलो 7 लाख का है, लेकिन अगर पूरा 3000 करोड़ है तो बहुत बड़ी रकम है, और कहाँ किस जगह यूज हो रहा है, तो अच्छे काम में तो यूज नहीं हो रहा होगा, ये तो तय है। तो सरकार को थोड़ा इस बारे में सोचना चाहिए। प्लस एक चीज और बोलना चाहूंगा, मोदी जी जैसे अभी यहाँ पे बोला था, स्वरोजगार को बढ़ावा देते हैं, लेकिन इस तरीके की अगर गतिविधियां देश में होती रहेंगी तो कौन स्वरोजगार करना चाहेगा? कोई नहीं चाहेगा कि स्वरोजगार में बढ़े। जैसा है किसी पे जैसी जिंदगी चाहेगा, फिर ना तो खुद जॉब करना चाहेगा, ना किसी को रखना चाहेगा। जैसे तैसे हिम्मत करके कोई आगे बढ़ना चाहता है, इस तरीके के लोग फ्रॉड करके सारा तोड़ देते हैं। अब मेरा भी स्पीच सुनेंगे तो हो सकता है कुछ लोग डिमोटिवेट भी होंगे, तो ये सारी चीजें रोकनी पड़ेंगी कि ताकि लोग अपना स्वरोजगार भी बढ़ाएं। सरकार से उम्मीद है इस पर जल्दी कदम लें। धन्यवाद। ये मुंबई से हैं, इनके खिलाफ हमने कंप्लेन की और ये विक्टिम कार्ड प्ले कर रही हैं और ये बोल रही हैं कि मैं ओनली एम्प्लॉय हूँ। अच्छा, आपके हाथ में भी एक तस्वीर है। हाँ सर, ये कुछ तस्वीर ऐसे है, जैसे ये है, ये इकॉम में, ये तो बहुत सारी तस्वीरें देख रहा हूँ सर। एक्चुअली ये एक संगठित गिरोह है सर, अच्छा, जिसमें तकरीबन 20-22 लोग शामिल हैं और ये संगठित होकर के अपराध को अंजाम देते हैं। ये आप जितने फोटोग्राफ देख रहे हैं, ये सारे जो है कि कल्प्रिट्स हैं। इसमें मेन कौन है? मेन जैसे क्या है, आदर्श शर्मा का फोटो प्लीज, ये मेन है। हाँ सर, ये जो दो चेहरे आप देख रहे हैं, ये इकॉम में इसका नाम था आदर्श मिश्रा। इससे पहले जो एक कंपनी इन लोगों ने फर्जी कंपनी बनाई थी, इसमें इसका नाम था अमन गुप्ता, और उससे पहले भी जो इन लोगों ने एक फर्जी कंपनी बनाई थी, उसमें इसका नाम था अजीत मिश्रा। आपके पास इतनी जानकारी है तो सरकार के पास या जो जांच कंपनियां हैं उनके पास जानकारी नहीं है? सर, यही तो जांच का विषय है सर। हमारी मांग भी यही है कि हम इस पे सीबीआई या ईडी की जो है कि जांच चाहते हैं, और इसमें इन्वेस्टिगेशन आज तक शुरू भी नहीं हुई है सर। कितने करोड़ का ये लगभग स्कैम लगता है? सर, ये मोर देन जो है कि 3000 करोड़ से ऊपर का स्कैम है ये, और इसमें पूरे भारत से तकरीबन 2000 से ऊपर जो कि परिवार जो कि पीड़ित है। अच्छा जी, कितना हजार करोड़ का? 3000 करोड़ से ऊपर का ये स्कैम है सर। जैसे यहाँ पर भी बहुत सारे लोग हैं, तो क्या ये सारे ही सारे लोग यहाँ विक्टिम हैं सर? कितना जैसे मैं कुछ को पूछूं, आपका कितना पैसा इसमें है? बताते जी आपका। आपके पर्सनल मेरा 25 लाख। 25 लाख आपका है। वो मैडम साथ में बैठी है, उनका है बोलते जाइए। 11.5 एक एक करके बोलिए। 6.5 लाख और मेरा 12.5 12.5 25 लाख 30 लाख। सबसे बड़ी रकम किसकी है? सब ये 25 वाले ही जो है सबसे बड़े। अच्छा, 40 लाख। अच्छा, ये मैं जो देख रहा हूँ कि भैया ये तो 10 लाख 20 लाख 50 लाख 60 लाख 40 लाख बड़ा ही बड़ा अमाउंट दिख रहा है। यहाँ कोई ऐसा हजारों वाला तो है और सर, इस पे एक बार मैं आप लोगों के जरा हटा दीजिए। हाँ, मैं इस पे एक बार आप लोगों का ध्यान आकर्षण करवाना चाहता हूँ कि ये मामला जो है ये मनी रोटेशन का मामला है। अच्छा, और ये सीधा जो कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। अच्छा, एक्चुअली में ये जांच का विषय इसलिए बनता है कि ये पहला सवाल है कि आखिर ये 3000 करोड़ से ऊपर के जो रुपए हैं ये कहाँ गए? सरकार के नाक के नीचे जो ये सारी चीजें हो रही है विगत 3 वर्षों से। 3 वर्षों में अलग अलग कंपनियां, फर्जी कंपनियां, आरोपी वही हैं, बस इनके नाम और किरदार बदल जाते हैं। अच्छा, और ये सेम उसी प्रकार से मतलब वही इनकी मॉडस ऑपरेंडी वही है भाई, लगातार होता है सर। ये किसी कंपनी में अपना नाम अमन रख लेते हैं, किसी कंपनी में अपना आदर्श मिश्रा रख लेते हैं, ऐसे करके ये आरोपी सिर्फ यही है। और इसमें हम लोगों ने, हमारे तीनों फैमिली के लोग हैं, तीनों कंपनीज के लोग हैं, हम लोग ये वाले हैं। ये भाई साहब जो है कि इनकी टीम है रोडेक्स के हैं, वो भाई साहब आए हुए हैं वो जस्ट डिलीवरी से है। वो जस्ट डिलीवरी का मामला जो है आपको जो कि 2.5 साल हो चुका है, आज तक उसमें कोई न्याय नहीं। कंपनियां लगभग तो है ही यहाँ, 3 कंपनियों के मारे सर। अभी जांच ऑनर सब यही है। अच्छा, ऑनर भी ऐसा क्या सर? ये एक्चुअली बड़ा प्री प्लान सेटअप है। इतना इनका सेटअप है कि भाई ये लगातार फ्रॉड करे जा रहे हैं और इनको नहीं हुई है सर। बड़ा प्री प्लान सेटअप है।
एक डमी डायरेक्टर 10% का आदमी जो है कि अपॉइंट करते हैं। अच्छा। कल अगर कोई कार्रवाई होती है, जैसे रोडेक्स में एक एफआईआर हुई, हाँ। एफआईआर के बाद जो कि इनके एक डमी डायरेक्टर सुदीप्तो मुखर्जी को पकड़ करके जेल में डाल दिया सर। अच्छा। और बाकी आरोपी तो बाहर है, जो मेन आरोपी है वो तो बाहर है। मतलब ये भी कोई जैसे चपरासी टाइप का आदमी रख देते हैं, कमजोर सा आदमी। एग्जैक्टली यही है तो सर। वो फंसेगा तो वो फंसेगा, यही है सर। और उसके परिवार को दे देते होंगे थोड़ा बहुत पैसा, सर, जेल वही- काट आएगा, वही है। कितनी सजा होगी, 2 साल 4 वही साल। सर, एग्जैक्टली ये लोग इसी मोड पे जो कि काम करते हैं। मतलब ये कल आपको जो दिल्ली में कॉर्पोरेट ऑफिस ये थाने सरिता विहार थाने के बराबर में चला। जो हम एक केस को एक्सेप्ट कर रहे हो ईओडब्ल्यू में सर हमें ऐसा कोई आश्वासन नहीं मिला है, हमारा सिर्फ एप्लीकेशन लेकर यू विल डू द डेमोंस्ट्रेशन देयर। डेफिनेटली अच्छा, एक चीज और बताइए, ये बिजनेस का मॉड्यूल क्या है? क्या जैसे फ्रेंचाइजी की बात कर रहे हैं आप आजकल सर, आपको ये- करना क्या होता था? सर ये लॉजिस्टिक पे डील करती थी। अच्छा। कुरियर सर्विसेज का काम हुआ करता था। अच्छा। जो बताने के लिए था कि आपके पास पार्सल्स आएंगे हाँ। और इन पार्सल्स को आपको डिलीवर करना है अच्छा। है ना, पार्सल्स आपको बुक करने हैं। ये इनका मुख्य काम था सर। अच्छा, ये कह रहे हैं कि जैसे डीटीडीसी या हाँ, बहुत सारी बस कंपनियां ऐसी है। करती हैं, सेम। तो आप फ्रेंचाइजी ले लो जी, जी। और इसमें आप बताते होंगे इतना बड़ा मुनाफा है, जी, ये है जी, वो है, जी, जी। अपना इनका कुछ सेटअप भी होता होगा, ये बना के रखो, वो बना के रखो पूरा। और ये लोग सर तो ये सारी चीजें तो करते ही थे, और इन लोगों ने अपने फर्जी टाइप्स के जो कि पेपर भी बना करके रखे हुए अच्छा, अच्छा। अमेजोन के साथ टाइप, तो शैडो फैक्स के साथ टाइप, तो ऐसा करके इन लोगों ने फर्जी पेपर बना करके रखा हुआ मतलब है। पूरा बैकअप था इनके पास सारा दिखाने के पिकअप लिए। सर। जी 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 आप लोग इस कंपनी के झांसे में कब से आ गए? सर, अगर हमारी बात करें तो हम लोग पिछले 9 महीने से पीड़ित हैं। अगर रोडेक्स की बात करें तो 2 साल से हैं, और अगर जस्ट डिलीवरी की बात करें तो पिछले 3 साल से वो पीड़ित है सर। लेकिन इस मामले में न्याय आज तक नहीं मिल पाया। यही कारण है कि इन चोरों का, अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ चुका है कि ये लगातार रिपीटेडली जो कि क्राइम को अंजाम दे रहे हैं सर, आगे भी देंगे और आगे भी सीरियल देंगे। क्राइम कर रहे हैं एक तरह से। सीरियल क्राइम। सर, मैं आप लोगों के माध्यम से एक और दूसरा बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको छेड़ना चाह रहा हूं, और ये छेड़ना आज के डेट पे बहुत जरूरी हो गया है सर। ये पहला सवाल बनता है कि आखिर ये हमारा 3000 करोड़ गया तो गया कहां? दूसरा सर, कि हमें ये डाउट है, जैसा हमने अभी आपसे कहा कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, इन लोगों ने जो कि बहुत बड़े पैमाने पे तो जाकर ईडी आ जाएगी मनी लॉन्ड्रिंग होगा तो। सर, डेफिनेटली हम उसी की मांग नहीं कर रहे हैं, हम तो वही चाह रहे हैं सर। दूसरी चीज सर, हमको ये भी डाउट है कि कहीं हम मिडिल क्लास लोगों का पैसा ये कहीं गलत जगह इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आज ही रिसेंटली हमारे देश में पहलगाम जैसा आतंकी हमला हुआ है, और हम लोगों को ये डाउट है कि हमारा पैसा कहीं गलत जगह तो नहीं जा रहा है। ये सरकार को जांच करना ही चाहिए। हम तैयार हैं, आप हमें बुलाइए, हम ऑन टेबल बैठ करके हमारे पास जितने एविडेंस मौजूद हैं हम आपको बैक टू बैक जो कि अवेलेबल करवाएंगे। तो बेसिकली आपकी डिमांड यही है कि सीबीआई या ईडी यस सर। ईडी की जांच होनी चाहिए। जी। कुछ संदेश देना चाहेंगे जो लोग मतलब बिजनेस के झांसे में आ जाते हैं या इस तरह की चीजों में आ जाते हैं, उनको कुछ कहना चाहेंगे कि भाई क्या देखना चाहिए उनको? क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह से, अब नए लोग हैं, नई कंपनियां बना लेंगे, फिर से फंस जाएंगे लोग। आप तो लुटी गए हैं, पिट गए हैं, जो भी गए हैं, लेकिन आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो नए हैं, जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा है और वो सोचते हैं कुछ नया कर लें? उनको क्या कहना चाहेंगे, क्या देखा सर? कहने को तो हम डिजिटल इंडिया में प्रवेश कर चुके हैं, और आज हम जितने भी लोग हैं कहीं ना कहीं डिजिटली कनेक्ट होने के बाद जो है कि इन चीज़ों पे आकर के अटक गए हैं। और ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने छानबीन नहीं की थी, हम लोगों ने इनके सारे दस्तावेज खंगाले थे। इनके जितने भी दस्तावेज हैं सर, जैसा मैंने पहले कहा कि बड़ा ही लीगल वे में ये लोग काम ऑपरेट किए हैं अपने पेपर्स को, क्योंकि सर अगर हम किसी कंपनी के पास जाते हैं तो डेफिनेटली हम उनके डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे, तो वो सब लीगल है। तो ये इतना शातिर तरीके से जो कि अपने ऑर्गेनाइज कर रहे हैं चीज़ों को, कि बड़ी आसानी से अच्छे अच्छे लोग इस स्कैम में फंस चुके हैं। जीएसटी वाला खास सर बोलते हैं, जीएसटी का जो उन्होंने बोलते हैं, हाँ, अभी तक सर ऐसा है कि कंपनी भाग चुकी है, लेकिन मार्च तक उनके जीएसटी पे हो रहे हैं। तो सर लीगल वे पे तो ये परफेक्ट है। अच्छा, लेकिन अब जब पहचाने कैसे जाए? मैं मेरा सवाल फिर वही है सर, सबसे पहला चीज यही है कि हम बहुत ज्यादा डिजिटल पे जो कि ना जाएं। आजकल ये जो सोशल मीडिया का जो जमाना है, अपन इस पे बहुत ज्यादा इन्वॉल्व ना हो। कहने को भले हम ज्यादा कागजों के भी चक्कर में ना पड़े, ज्यादा अपनी व्यक्तिगत लोगों से पूछें, अपने रिलेशन में उस रेफरेंस में इस्तेमाल करें, यही कहना चाहते हैं। बहुत बड़ी चीज है, कागज देख के किसी पे भरोसा ना करें, कंपनी के ज्यादा लालच में ना। ज्यादा लालच में, बहुत बड़ी बात है। सर वो हो गया। दूसरा, कंपनी के एसेट देखे जाए,
कंपनी की खुद की कितनी प्रॉपर्टी है हाँ ये देखी जाए। ये देखी जाए कि कंपनी की 1000 करोड़ 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी है। बहुत सारा मतलब उसका बैकग्राउंड देखा जाए, ना कि उसका परसेप्शन देखा जाए कि भाई कौन से 5 स्टार कितनी होटल में पुरानी है कंपनी, कब से? किसके साथ उसका फोटो है ये ना देखा जाए, किस नेता के साथ है, किस अभिनेता के साथ है, किस 5 स्टार होटल में खा रहे हैं, ये ना देखा जाए। ये देखा जाए कि उसका बैकग्राउंड क्या है, उसमें बर्थ होना चाहिए कंपनी। जो भी प्रॉफिट है, कोई भी आज एक बिजनेस को चलाने के लिए जो भी एक प्रॉफिट होता है वो रफली आज की तारीख में 10 से 15 बहुत करिए 20%। हाँ पर अगर उससे ज्यादा का अगर लालच दिया जा रहा है या फिर तो कुछ ना कुछ इशू है। हाँ तो ये बहुत बड़ा सर ने बताया कि अगर ज्यादा लालच आ रहा है या ज्यादा लालच कोई कंपनी दे रही है तो फिर सोच समझकर कदम उठाए, इन्वेस्ट करें। मगर ये ज्यादा नहीं दे रही थी सर, ये तो 30% 30% भी बहुत बड़ा होता है, क्योंकि आजकल एफडी में भी 6-7% है। आज की सर जो करंट सर जो बिजनेस की पोजीशन है। ठीक है सर, और कोई कुछ कहना चाहेगा? आज की सर जो करंट जो सर इसका हर पेपर हमने स्क्रूटिनी किया था, देखकर सबको देखकर वो जो कंपनी का एम्प्लॉय था, मैं कलकत्ता से, मेरा पर्सनली 6.5 लाख किया है। और मेरा बच्चे का पैरालाइज्ड है 100%। तो बच्चे का पैसा ऑपरेशन करने के लिए पैसा बैंक में दिया था, रखा था। वो पैसा 6.5 लाख, मेरे पास 7 लाख था, 6.5 लाख को लेके चला गया। अभी बच्चा कभी ये पैसा अटक गया है, कभी भी बच्चा हटेगा नहीं, वो दिख भी नहीं सकता, चल भी नहीं सकता। बहुत दुखद बात है। कुछ दिखाना चाह रहे हैं आप? आपके हाथ में क्या है? सर ये इनके एग्रीमेंट्स के फॉर्मेट है सर, ये एग्रीमेंट्स के फॉर्मेट है जो प्रॉपर व्यवस्थित तरीके से ये अपने पेपर दस्तावेज रेडी करते हैं, और उसके बाद भी जो है कि ये इस प्रकार की मतलब कागज का कोई भरोसा नहीं, कागज का कोई भरोसा नहीं है सर। चाहे कोर्ट का हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे कुछ भी नहीं। जीएसटी का हो, कागज पे ना जाए, कागज पे ना जाए, अपनी अकल लगा। जी सर। ये एक बार ये सर, ये एक बार इनकी भी एक बार ये रोडेक्स वाले आप साथियों बताइए क्या कह रहे हैं? थोड़ा सा पास आ जाए, आगे आ जाए। ये भाई साहब आप यहाँ इकट्ठा हुए हैं, करीब 30 लोग हम लोग आए हैं। हम लोगों ने सबसे पहले ओखला थाने गए FIR लिखवाने। वहाँ FIR हमारी लिखी नहीं, उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि ये कंपनियों के पास इतना 500-500 करोड़ रुपया, 800 करोड़ रुपया, करोड़ 2 करोड़ रुपया थाने में दे देते हैं, कोई सुनता नहीं है। उसके बाद हम गए वहाँ आर्थिक अपराध शाखा, वहाँ हमने 312 आदमियों की ये एप्लीकेशन है, 312 आदमियों की है एप्लीकेशन। ये वहाँ हमने एसोसिएशन अपना बनाया था, एसोसिएशन के माध्यम से वहाँ कंप्लेन किया। 2 महीने तक कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद हम लोग 30-35 लोग वहाँ इकट्ठा हो गए। फिर 9 अप्रैल को इकट्ठा हुए और 8 अप्रैल की डेट में उन्होंने हमारा ट्रांसफर कर दिया केस बरेली, ये कहते हुए कि वहाँ एक FIR हुई। जब सर थाने में 1 करोड़ के ऊपर की FIR नहीं होती है, तो हमारा 18 करोड़ का था, तो कैसे बरेली इन्होंने भेज दिया? हमने ये मतलब घुमा रहे हैं, मोटी बात ये है, घुमा रहे हैं। पैसा सब कुछ होगा, पैसा पाने के बाद ये घुमा रहे हैं। और हमने ये सर इसमें पॉलिटिकल सपोर्ट संभव हो सकता है सर, क्योंकि राजधानी में सरकार के नाक के नीचे बैठकर इतनी बड़ी चीज हो रही है। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का इसमें इन्वॉल्वमेंट हो। उसके बाद मतलब सब दरवाजे पे जा चुके हैं, अब जनता के दरवाजे पे आए। अब जनता के दरवाजे पर सर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और?